नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय ज्ञात करो। ठीक है बेटा, क्या निकालना है? यदि वह अपनी सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता है, ये क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है बेटा। सामान्य चाल जनरल स्पीड, ठीक है बेटा, और करंट स्पीड। बेटा सामान्य चाल इसकी कितनी है? 4। इसने कितनी कर दी बेटा? 3 कर दी। बेटा ये क्या है मेरे पास? स्पीड। स्पीड से किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? टाइम में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि स्पीड और टाइम कैसे होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे बेटा समय कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 4। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? टाइम में कन्वर्ट हो गया। उसे अपने कहा बेटा कार्यालय पहुंचने 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कितने मिनट देरी से पहुंचता है बेटा? 20 मिनट देरी से पहुंचता है। बेटा यहाँ कितने देरी से पहुंचता है? 1 मिनट देरी से पहुंचता है। बेटा इन दोनों का डिफरेंस ही तो है मेरे पास। तो कितनी बार कितने टाइम से कट गया बेटा? 20 टाइम्स। क्या निकालना था? यदि वह अपने सामान्य चाल से चलता तो कितने समय में पहुंच जाता? तो बेटा 20 दिया, 60 मिनट में पहुंच जाता। कितने समय में पहुंच जाते बेटा? 60 मिनट में। और बेटा अगर अभी करंट स्पीड से चल रहा है तो 20 चौके 80 मिनट में पहुंच जाता है। तभी तो बेटा देरी कितनी हो रही है? 20 मिनट की देरी हो रही है। तो आंसर क्या हो गया बेटा मेरे पास? 60 मिनट हो गया। कितना हो गया बेटा? 60 मिनट। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है बेटा। जनरल स्पीड और बेटा करंट स्पीड। जनरल स्पीड मेरे पास कितनी बेटा? 4। और करंट स्पीड कितनी बेटा? 3। ये क्या है बेटा? मेरे पास दे रखी स्पीड दे रखी है। अब बेटा स्पीड और टाइम एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो बेटा क्या कर दो? टाइम में कन्वर्ट कर दो। बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। यहाँ बेटा कितना हो जाएगा? 4। जिसकी बेटा स्पीड कैसी होगी? कम होगी, उस समय ज्यादा लेगा। जिसकी स्पीड बेटा ज्यादा होगी उस समय कम लेगा। समझ में आ गया? कितने घंटे देरी से पहुंच रहा है बेटा? 1 से 1/2 घंटे। तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 और 1 बेटा 3/2 घंटे देरी से पहुंच रहा है। बेटा यहाँ कितनी देरी से पहुंच रहा है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 1 से काट दो बेटा, कितना आ जाएगा? ये 3/2 आ गया। वैल्यू किसकी निकालनी है? सामान्य समय निकालना है। तो बेटा सामान्य समय यही तो मेरे पास। इन दोनों का बेटा मल्टीपल मार दो। कितना हो जाएगा? 9/2। बेटा 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 4 सही बेटा 1/2 आवर। कितना आंसर आ गया बेटा? 4 सही 1/2। बेटा ए ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 25 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो उसका सामान्य समय ज्ञात करो। बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे निकालेंगे। 6/7 चाल से चल रहा है तो बेटा इसकी जनरल स्पीड और बेटा करंट स्पीड। जनरल स्पीड इसकी कितनी बेटा? 7 है। और करंट स्पीड कितनी बेटा? इसकी 6 है। बेटा स्पीड से किस में कन्वर्ट करोगे? टाइम में कन्वर्ट करेंगे। और टाइम और स्पीड कैसे होते हैं? एक दूसरे के बेटा व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। और ये बेटा 7 किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? टाइम में कन्वर्ट हो गया। कितना मिनट देरी से पहुंच रहा है बेटा? 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ कितने मिनट के देरी से पहुंच रहा है? 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है। बेटा कितना बार कट गया? 25 टाइम्स। वैल्यू किसकी निकालनी है मुझे? सामान्य समय बेटा यही तो है। तो 25 से मल्टीपल कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 150 मिनट। बेटा 1 से 50 मिनट को किस में कन्वर्ट कर दोगे बेटा? आंसर मेरा किस में आ रहा है? आवर में आ रहा है। तो बेटा किससे डिवाइडेशन करेंगे? 60 से डिवाइडेशन कर दो बेटा। 0 0 खत्म कर दो बेटा। 3 5 15, तो बेटा 3 दूनी 6। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? 2 सही 1/2 आवर। बेटा कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन मेरे पास कैसा हो गया बेटा? राइट हो गया। ठीक है, देखो बेटा कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उनकी गतियों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या निकालना है? उनकी बेटा चालों का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। पहले क्या है बेटा? बैलगाड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है रेलगाड़ी। इनकी बेटा मुझे क्या निकालना है?
स्पीड का रेशियो निकालना है। 3 घंटे में कितनी जाती है 24, तो बेटा क्या कर दो 24/3। और बेटा ये 2 घंटे में कितना जाती है 120, तो कितना कर दो 120 अपन बेटा कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा 8 और ये कितना आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। कितने से कट जाएगा बेटा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और बेटा ये 15 टाइम्स। तो आंसर मेरे पास कितना आ गया बेटा 2:15 आ गया। कितना आ गया बेटा 2:15। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 3 कारों की चाल क्रम से 3:4:5 है। उनके द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात ज्ञात करो। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो क्या दे रखा है बेटा 5, सेकेंड और थर्ड, तीनों कारों का रेशियो कितना दे रखा है चालों का बेटा 3:4 बेटा 5। अब स्पीड से बेटा किसमें कन्वर्ट करना है, मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है। स्पीड और टाइम एक दूसरे कैसे होते हैं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो क्या करोगे बेटा इन सब वैल्यू से मेरे पास कितना हो गया बेटा 60 हो गया। कितना हो गया बेटा 60। बेटा 3 से 60 कितने टाइम्स कट जाएगा बेटा 20 टाइम्स। बेटा 4 से 60 कितने टाइम्स कट जाएगा बेटा 15 टाइम्स। और बेटा 5 से कितने टाइम्स कट जाएगा 12 टाइम्स। यही बेटा मेरे पास क्या हो गया समय का अनुपात आ गया। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना आ गया बेटा 20:15:12। ठीक है बेटा। संदीप ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है हवाई जहाज द्वारा तय किया। पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार द्वारा तय किया। शेष भाग उसने रेलगाड़ी द्वारा तय किया। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो 2/5 भाग जो कि कितना है बेटा 1200 किलोमीटर है। कितना 1200 किलोमीटर है बेटा। टोटल दूरी कितनी हो गई 3000 किलोमीटर हो गई वो। और क्या कह रहा है पूरी यात्रा के 3 भाग उसने कार के द्वारा। बेटा यहाँ पे कितना आ गया 1000। ये किसके द्वारा उसने तय किया बेटा कार के द्वारा तय किया। अब ये क्या कह रहा है तो रेलगाड़ी द्वारा उसने कितनी दूरी तय की बेटा। टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई 3000। बेटा 1200 उसने किसके द्वारा तय की कार के द्वारा नहीं हवाई जहाज द्वारा। बेटा 12 से बेटा उसने हवाई जहाज के द्वारा। 1000 किसके द्वारा बेटा तय की कार के द्वारा। ठीक है, इन दोनों के ऐड करके 3000 में से बेटा क्या घटा दो। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा मेरे पास 800 किलोमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर दूरी उसने किसके द्वारा तय की बेटा रेलगाड़ी के द्वारा तय की। किसके द्वारा तय की गई बेटा रेलगाड़ी द्वारा तय की। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन को निकाला। क्वेश्चन कह रहा है बेटा 2/5 भाग 1200 किलोमीटर है। तो 2/5 भाग बराबर बेटा 1200 हो गया। जो उसने किसके द्वारा तय की है बेटा हवाई जहाज के द्वारा। तो 2 से काट दो बेटा 6 से 6 पंजे 3000 किसके द्वारा। टोटल दूरी उसके पास कितनी हो गई 3000 किलोमीटर हो गई। उसका 1/3 भाग उसने कार के द्वारा। तो बेटा 1000 किलोमीटर किसके द्वारा कार के द्वारा। अब बताओ 1200 किलोमीटर उसने हवाई जहाज द्वारा, 1000 किलोमीटर उसने कार के द्वारा। टोटल कितना हो गया 22 से। दूरी है मेरे पास कितनी 3000। 3000 मीटर बेटा मेरा 22 से क्या कर दिया घटा दिया। क्या कर दिया बेटा ये घटा दिया। कितना बचा 800 किलोमीटर। तो 10 के द्वारा उसने कितनी दूरी तय की बेटा 800 किलोमीटर। यही मेरे पास आंसर हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और कार से वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लेता है। व्यक्ति क्या कर रहा है पैदल जा रहा है इधर से उधर से क्या है कार से वापस आ रहा है। तो उसे टोटल समय कितना लगता है 8 घंटे का समय लगता है। अगर वह पैदल ही या अगर वह पैदल ही जाता और वापस आता बेटा, अगर वह पैदल ही जाता और वापस आता, पैदल ही वापस जा रहा है और आ रहा है, तो उसे 12 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। तो कार से आने और जाने में उसे कितना समय लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखो कैसे निकालेंगे बेटा। पैदल फुट प्लस कार कितना टाइम ले रहा है 8 घंटा जा रहा है। कार से वापस आ रहा है कितना टाइम ले रहा है 8 घंटे। या तो बेटा पैदल ही जाए पैदल ही आए। तो क्या करेंगे बेटा F + F इक्वल टू मेरे पास कितना दे रखा है 12 घंटे बेटा और 30 मिनट। ठीक है, 12 घंटे 30 मिनट का टाइम ले रहा है। तो बेटा 2F इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा। अरे F निकाल दो, केवल क्या निकाल दो बेटा F निकाल दो। 2 का भाग लग जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 6 घंटे 15 मिनट हो गया। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। समझ में आ गया बेटा।
अब वैल्यू किसकी निकालनी मुझे? कार की निकालनी। किसकी वैल्यू निकालनी बेटा? कार की। तो क्या करेंगे बेटा? 8 में से घटा दो बेटा 6 घंटे 15 मिनट को। तो मेरे पास कितना आ गया बेटा? 1 घंटे बेटा 45 मिनट आ गया। कितना आ गया बेटा? 1 घंटे 45 मिनट। कार के द्वारा कितना टाइम लगेगा बेटा? से 1 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कार से बेटा जाए और कार से वापस आए, तो बेटा दुगना कर दो। तो 2 मेरे पास कितना हो जाए? इसका दुगना कर दो बेटा, ये तुम्हारा हो जाएगा बेटा 1:45 का दुगना कर दो, कितना हो जाएगा? 3 घंटा 30 मिनट। आंसर इतना आंसर आ गया। ठीक है बेटा। कितना टाइम लगेगा उसे? 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। कितना लगेगा बेटा? 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। यह दुआ बेटा पैदल ही वो कार के द्वारा जाता है और कार के द्वारा आता है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा बेटा? 3 घंटे 30 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है। समान दूरी तय कर रहे हैं दो व्यक्तियों, एक्स तथा वाई की चालों का अनुपात 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में एक्स वाई से 20 मिनट का अधिक समय लेता है। ठीक है बेटा। तो एक्स द्वारा लिया गया समय बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है। दो व्यक्ति एक्स और बेटा वाई है, जिनकी चालों का अनुपात मेरे पास कितना दे रखा है? 3:4 दे रखा है। ठीक है। ये क्या है बेटा? स्पीड है। आप स्पीड से किसमें कन्वर्ट करना है? मुझे टाइम में कन्वर्ट करना है। तो स्पीड और टाइम एक दूसरे कैसे होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल होते हैं। कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपात की होते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 3। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? टाइम में कन्वर्ट हो गया। देखो इधर ये कितना टाइम अधिक लेता है बेटा? 20 मिनट टाइम अधिक लेता है। और यहाँ कितना अधिक लेता है बेटा? 1 मिनट। काट दो 20 टाइम्स। वैल्यू किसकी निकालनी बेटा? एक्स द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो कितना आंसर आ जाएगा? 20 चौके 80 मिनट। अगर पूछा जाता है वाई द्वारा लिया गया समय बताओ, तो 20 दिया 60 मिनट। ठीक है। तो अभी क्या आंसर कितना आ गया बेटा? 80 मिनट आ गया। कितना आ गया बेटा? 80 मिनट। राघव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल जाता है। ठीक है। पैदल चलता है। उसके आरंभ करने के 4 घंटे बाद कौशल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा जाता है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर कौशल राघव को पकड़ लेगा? बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्शन क्या है बेटा? सेम डायरेक्शन है। मैंने बताया था तुम्हें, जब सेम डायरेक्शन होती है तो क्या करते हैं बेटा? चालों को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। राघव की चाल कितनी बेटा? 4 है और इसकी कितनी है बेटा? 10 है। डिफरेंस कितने का आ गया बेटा? 6 का डिफरेंस आ गया। समझ में आ गया? आप देखो, जब राघव चला, राघव बेटा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, उसके 4 घंटे बाद कौन चला? कौशल। तो यह निकालना 4 घंटे में राघव ने कितनी दूरी पार कर ली थी। तो क्या करेंगे बेटा? 4 × 4। तो राघव ने कितनी दूरी तय कर ली थी 4 घंटे में? 4 चौके 16 किलोमीटर। यदि बेटा इसमें चाल का भाग दे दे तो क्या निकल के आ जाएगा? समय निकल के। यहां से क्या निकाल लिया मैंने? समय निकाल लिया। अब पूछा क्या है? कौशल राघव को कितनी दूरी पर जाकर पकड़ लेगा? बेटा पकड़ कौन रहा है? कौशल पकड़ रहा है। कौशल की चाल कितनी रखी बेटा? 10 से बेटा मल्टीपल मार दो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास? ये दूरी निकल के आ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो देखो बेटा करो, 2 दूनी 4 बेटा, 2 तिया 6। कितना आ गया? 80 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा? 3। 3 से काट दो बेटा। 26 सही 2/3 किलोमीटर। 26 सही 2/3 किलोमीटर दूरी पर जाके क्या है? कौशल राघव को पकड़ लेगा बेटा। आंसर हो गया। ठीक है।